आज की इस वीडियो में हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे रेक्टिलिनियर फॉर्म के अंदर, यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एम्पलीट्यूड किस तरह कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आप ये देखें कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस सेंट्रल पोजीशन ओ के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और वो ए से ए डैश तक अपनी ऑसिलेशन जो है वो मेंटेन करता है। ओ से ए तक का जो मैक्सिमम ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने सपोज किया हुआ है ये ए के बराबर है, और ये आप इससे पहले वाली वीडियो में भी देख चुके होंगे जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल a cos ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट टी। इसमें जो a है ये सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम a कहते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इस्तेमाल हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos पीरियोडिक फंक्शन है, और इसकी जो रेंज है वो हमें पता है कि -1 लेस आर इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा लेस आर इक्वल्स टू 1। कॉस फंक्शन की रेंज -1 से लेके 1 तक होगी। अगर इस थीटा की जगह पे मैं ये लैम्डा स्क्वायर रूट टी लिख दे दूं तो ये इक्वे यूं बन जाएगा -1 लेस आर इक्वल्स टू कॉस ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट टी लेस आर इक्वल 1। मैं दोनों तरफ इसके ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। दिस इम्प्लाइज दैट -a लेस आर इक्वल्स टू a cos लैम्डा स्क्वायर रूट टी लेस आर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखें तो ये जो a cos लैम्डा स्क्वायर रूट टी है ये वही x बन गया जो ऊपर हमें इक्वेशन में नज़र आ रहा है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ -a लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू 1। सॉरी, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a मल्टीप्लाई होके a आ जाएगा। -a लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू a। दिस implies that the particle is restricted to move from x equals to a to x equals to minus a and vice versa। पार्टिकल इस पॉइंट O से मूव करके A तक जाएगा, मैक्सिमम वो A तक जाएगा और A से वापस O तक आएगा, और O से -a और -a से दोबारा O। तो पार्टिकल -a से A के दरमियान ही ऑसिलेट करता रहेगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस x इक्वल्स टू a, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है इसलिए नेगेटिव साइन को इंडिकेट छोड़ रहा हूँ। O से A तक का डिस्टेंस भी A होगा, और O से A डैश कैपिटल A डैश तक का डिस्टेंस भी A के बराबर होगा। सो द डिस्टेंस x इक्वल्स टू A इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड the amplitude of the particle। परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो इस तरीके से हम इस तरीके से हम इस किस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूज़ करते हुए। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी और कितनी होगी। हमारा नेक्स्ट जो बात है वो है मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल a cos लैम्डा स्क्वायर रूट t। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने यूज किया था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी उस वक्त मैक्सिमम होगी जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये जो x है जिस वक्त इसकी वैल्यू 0 होगी तब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी डिस्टेंस 0 कहाँ पे होगा? हमने डिस्टेंस को मेजर किया था सेंट्रल पोजीशन O से और यहाँ पॉइंट A था और यहाँ पॉइंट A डैश था। O से A तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमने A लिया हुआ है और यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे ये डिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी v इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तब ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? जब पार्टिकल जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे होगा, दैट इज व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। सो v maximum equals to lambda square root into a square minus 0 square root which is equals to lambda square root into a which is the maximum velocity of the particle performing simple harmonic motion। सेम हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का मैक्सिमम कब होगा। maximum acceleration, we know that v equals to lambda square root a square minus x square square root। ये वेलोसिटी इसके बराबर है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में जो एक्सेलरेशन है which is equals to acceleration is directly proportional to the distance from its mean position। एक्सेलरेशन को अगर आप लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं कि ये माइनस लेमडा एक्स के बराबर है। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स। एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम होगा जब ये एक्स मैक्सिमम होगा। एक्स सेंट्रल पोजीशन से डिस्टेंस को कहते हैं। तो सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है। सो एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट किया है। सो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम acceleration is maximum when x is maximum।
एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम होगा जब ये वाला एक्स मैक्सिमम होगा, और ये एक्स मैक्सिमम होगा जब ये एक्स एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, दैट इज व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए, और ए जो है वो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो बन गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ए। ये उस पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे।